सोचें जरा, हमारे अपने सैयारे पर एक ऐसी जगह है जिसके बारे में हम मरीख से भी कम जानते हैं, है ना हैरानकुन बात। आज हम इसी आखिरी सरहद यानी मरियाना ट्रेंच की गहराइयों का सफर करेंगे। और ये बात सिर्फ कहने की नहीं है, हकीकत ये है कि हमने करोड़ों मील दूर मरीख की पूरी सतह का नक्शा बना लिया है, लेकिन अपने ही घर, अपनी ही जमीन के समुद्रों का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो आज भी हमारे लिए एक राज है। आदाद शुमार देखें तो हमारे समंदरों का सिर्फ 26% हिस्सा ही मैप किया गया है, यानी तकरीबन 3/4 समुद्री दुनिया अभी भी हमारी नजरों से ओझल है। तो सवाल यह है कि ऐसा क्यों है? चलें इसकी तह तक पहुंचते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो ये जानेंगे कि हमारा अपना सैयारा इतना गैर दरियाफ्त शुदा क्यों है। फिर चैलेंजर डीप की दरियाफ्त की कहानी सुनेंगे। उसके बाद इसके अंधेरों में उतर कर देखेंगे कि वहाँ कैसी जिंदगी है। और आखिर में आज के दौर में भी इसे खोजना इतना मुश्किल क्यों है और वहाँ हमारा क्या निशान बाकी रह गया है। तो चलें कहानी शुरू करते हैं। और ये कहानी शुरू होती है 19वीं सदी में। एक ऐसा ज़माना जब ना तो कोई सोनार था, ना आबदूज़ें, ये सब चीज़ें तो उस वक्त तस्वर में भी नहीं थी। अच्छा, तो 1872 से 1876 के बीच एक बरतानवी जहाज था, HMS चैलेंजर। उस पर एक रिसर्च टीम थी जो पूरी दुनिया के समंदरों का सर्वे कर रही थी। और उनका तरीका वो हैरानकुन हद तक सादा था। बस एक लंबी सी रस्सी जिसके सिरे पर एक भारी वजन बंधा था। लेकिन जब वो जापान और ऑस्ट्रेलिया के करीब पहुंचे तो एक जगह पर कुछ अजीब हुआ। उन्होंने रस्सी नीचे फेंकी और वो जाती ही गई, इतना नीचे कि उनके सारे अंदाजे गलत साबित हो गए। सोचें, तकरीबन 11 किलोमीटर रस्सी नीचे जाने के बाद आखिरकार वो समंदर की तह से टकराई और बस इसी लम्हे उन्होंने जमीन का सबसे गहरा मुकाम दरियाफ्त कर लिया था। और अपने जहाज के नाम पर उन्होंने इस जगह को नाम दिया चैलेंजर डीप। अब ये गहराई कितनी है इसका अंदाजा ऐसे लगाएं कि अगर दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट उठाकर इस खाई में रख दें, तब भी इसकी चोटी के ऊपर 2 किलोमीटर से ज्यादा पानी होगा। तो ठीक है, ये तो हुई दरियाफ्त की बात, लेकिन अगर हम खुद इस खाई में उतरें तो कैसा लगेगा? चलें एक ख्याली सफर करते हैं, ऊपर की रोशनी से नीचे गहरे अंधेरों की तरफ। सफर शुरू होता है सनलाइट जोन से, यानी सतह के करीब का वो इलाका जहां सूरज की रोशनी पहुंचती है और जिंदगी भरी पड़ी है। लेकिन जैसे ही हम 200 मीटर से नीचे जाते हैं, हम ट्वाइलाइट जोन में आ जाते हैं। यहाँ रोशनी बस नाम की रह जाती है, एक नीला सा अंधेरा। और यहाँ की मखलूक ने खुद को इस माहौल में ढाल लिया है। इनकी आंखें बहुत बड़ी हो जाती हैं ताकि वो इस कम रोशनी में भी देख सकें। और फिर 1000 मीटर से नीचे सूरज की रोशनी का नामो निशान तक मिट जाता है। यहाँ मुकम्मल गहरा अंधेरा है। यह है मिडनाइट जोन। अब ऐसे घुप अंधेरे में जिंदगी कैसे मुमकिन है? तो देखें, कुदरत ने इसका भी एक बड़ा शानदार हल निकाला है, और वो है जिंदा रोशनी, जिसे हम बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। इसकी सबसे मशहूर मिसाल है एंगुलर फिश। उसके सर पर एक कुदरती लैंप लगा होता है जो अंधेरे में चमकता है। वो उसे चारे की तरह इस्तेमाल करती है, और जैसे ही कोई शिकार उस रोशनी की तरफ आता है, ये उसे दबोच लेती है। सफर अभी खत्म नहीं हुआ। 4000 मीटर से भी नीचे जाकर हम अबैसल और हिडल जोन्स में दाखिल होते हैं। इसे आप पाताल कह सकते हैं। यहाँ का माहौल इतना अजीब और गरीब है कि लगता है हम किसी और ही सैयारे पर आ गए। यहाँ जिंदगी ने बचने के लिए कुछ बहुत ही अजीब तरीके अपनाए हैं। ज्यादातर मखलूक के जिस्म नरम और लचकदार हैं, हड्डियों के बगैर, ताकि वो दबाव बर्दाश्त कर सकें। कुछ तो मुकम्मल तौर पर शफाफ हैं, आर पार नजर आता है। लेकिन देखें, इन गहराइयों में असल चैलेंज ना तो अंधेरा है और ना ही ठंड। सबसे बड़ी और खतरनाक चीज है प्रेशर, पानी का बेपनाह कुचल देने वाला दबाव। चैलेंजर डीप की बिल्कुल तह में ये दबाव 1086 बार्स तक पहुंच जाता है। अब 1086 बार्स कितना होता है? अंदाजा लगाएं कि हम सतह पर जो हवा का दबाव महसूस करते हैं, ये उससे 1000 गुना से भी ज्यादा है। यहाँ तक कि सैयारा ज़ोहरा यानी वीनस, जिसकी सतह का प्रेशर बहुत ज्यादा माना जाता है, ये उससे भी 10 गुना ज्यादा है। तो अब आप समझ सकते हैं कि क्यों यही शदीद दबाव वो सबसे बड़ी वजह है कि आज की जदीद टेक्नोलॉजी के होते हुए भी हम गहरे समंदर के बारे में इतना कम जानते हैं। देखिए, खला में जाने के लिए जो जहाज बनता है, उसे अंदरूनी दबाव को बाहर जाने से रोकना होता है, लेकिन समंदर की गहराई में इसका उल्ट है।
यहाँ एक ऐसी मशीन बनानी पड़ती है जो बाहर से पड़ने वाले 1000 गुना दबाव को बर्दाश्त कर सके, और ये इंजीनियरिंग के लिहाज से एक बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इतनी मुश्किलों के बाद जब इंसान वहां पहुंचा, इतनी तहकीक की, तो वहां सबसे चौंका देने वाली चीज क्या मिली? नहीं, जवाब कोई अनोखी मखलूक या कोई कुदरती अजूबा नहीं है। जमीन की सबसे गहरी, सबसे दूर दराज जगह पर साइंसदानों को मिला एक प्लास्टिक का थैला। और यही तो सबसे अफसोसनाक बात है कि हम इंसान वहां पूरी तरह पहुंच पाए हों या नहीं। हमारा कचरा वहां हमसे पहले पहुंच चुका है, और ये एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि हम इन गहराइयों को समझे बगैर नादानिस्ता तौर पर वहां और क्या क्या तब्दीलियां ला रहे हैं जिनका हमें अंदाजा तक नहीं।